सो जय टू ऑल, आई मान राजपूत एंड टुडे आई विल शेयर अबाउट रिलायंस जीसीएस। सो आज सबसे बड़ी खबर आ चुकी है एंड सबसे खुशखबरी वाली खबर है। सबके लिए बहुत मजा आ जाएगा इस खबर को सुन के। बस अगर वो खबर आपको सुननी है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज वो खबर मैं इस वीडियो के बाद में बताने वाला हूँ। सो आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए इफ यू वांट टू ज्वाइन द रिलायंस जीसीएस। एंड इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रिलायंस जीसीएस आखिरकार, बच्चे बोलते हैं कि अरे वो तो खराब जॉब है, वो तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, बट वो जॉब है क्या आखिरकार, वो तुम्हें मैं आज बताऊंगा कि वो है क्या। आज इसलिए बताऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त गया हुआ है, मैंने उससे रिव्यू लिया, एक जेन्युइन रिव्यू जो होता है ना एक जीसीएस ऑफिसर का, वो लिया। उसके बाद में उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, जो भी चीज रखूंगा उसके बिहाफ पे रखूंगा मैं, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो ऐसे ही नहीं बना देता हूँ कि बस बना दी। अभी मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अभी हम चलो आ गए हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना रिलायंस जीसीएस की जर्नी। सो हम बात करने वाले हैं रिलायंस रिलायंस जीसीएस। सो रिलायंस जीसीएस आखिर है क्या। अब ये बच्चों का बहुत रहता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रिलायंस जीसीएस है वो एक तरह की ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। एंड जीसीएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम पे सिक्योरिटी की उसमें। सो आप समझ सकते हो कि जो कंपनियां हैं अभी सबसे टॉप पे जो है रिलायंस जीसीएस है। सो आपको अगर रिलायंस जीसीएस ज्वाइन करनी है तो पहले आप ये वीडियो देखो पूरा, फिर आपको पता चलेगा। लोगों की मत सुनो, लोग कुछ भी बोलेंगे क्योंकि उनका बोल है, उनका काम है, सॉरी, उनका काम है बोलना। और हमारा काम क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के करना नहीं है, सुनना है बट अपना भी दिमाग खर्च करना है थोड़ा सा। सो रिलायंस जीसीएस में जो होता है, सबसे पहले मैं एक बिल्कुल छोटा सा एक बता देता हूं, क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। सो मैं बता देता हूं कि रिलायंस जीसीएस में सबसे पहले क्या होता है। अभी एपीजी आया है, एपीजी जो होता है वो ऑफिसर्स के लिए होता है। सो ऑफिसर्स के लिए इसमें क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन चाहिए ओनली अकेला। एंड सबसे मेन चीज जो आ जाती है 182.5, ये आपको चाहिए हाइट। इसमें अगर इस हाइट के बियॉन्ड आप आ रहे हो तो आपको मेरी एक वीडियो में पिन कर दूंगा इधर, सो आप देख लेना एंड वो वीडियो पूरा देखना। और इसकी आप सैलरी सुनोगे ना तो मतलब जो गवर्नमेंट में नहीं मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है। जैसे आप इसमें ज्वाइन हो जाओगे, आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपको पहले महीने में सैलरी मिलेगी 70K पहले। फिर एक साल बाद इसका इंटरव्यू होगा एंड वो आप क्वालिफाई करोगे, 1 लाख प्लस जाएगी, 1 लाख प्लस जाएगी आपकी सैलरी। आप बताओ है कोई चैलेंजिंग जॉब इसमें है नहीं, क्योंकि अभी बहुत लोगों को इसका पता है नहीं, ज्यादा लोगों को। सो मैं ही हूं अकेला जो वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, बाकी का अभी कोई नहीं बना रहा है इस पे वीडियो। एंड नाउ कमिंग टू, आप ईपीजी का अभी आपने देख लिया। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड इस क्राइटेरिया में नहीं आते हो देन आपके लिए दूसरी जॉब है, दूसरी जॉब है रिलायंस रिलायंस एग्जीक्यूटिव की आती है, एग्जीक्यूटिव की जॉब आती है, जो कि मोस्ट जो होती है ना, जो एक एडवेंचरस लाइफ के साथ साथ एक ग्रोथ देती है लाइफ में। मोस्ट एडवेंचरस जॉब है आई थिंक ए। आर्मी के बाद कोई अगर आता है ना, आर्मी एयरफोर्स नेवी के बाद, तो यही है। प्राइवेट में टॉप पे यही आती है मेरे हिसाब से। और आज भी मेरे दोस्त कई लोग गए हैं बाहर, कोई ने कंपनियां ज्वाइन कर ली हैं, कोई ने कुछ ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनका मैं रिव्यू सुनता हूं तो उन्हें मजा नहीं आता है, बिकॉज ही ही वांट्स टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड वो कर क्या रहे हैं, वो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं बस चला। मैंने भी खुद जॉब किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने छोड़ दी जॉब। मुझे नहीं करना भाई, नहीं होता मेरे से बैठना, मुझे नहीं है पसंद वो लाइफ, इसलिए मैंने छोड़ दी। और ये मोस्ट ऑफ द बंदा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है वो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ये उससे पता रहता है कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, ग्रोथ है, एडवेंचरस है, सारी सब फैसिलिटी है बिल्कुल एक ऑफिसर। और आप उसी इन्वायरमेंट में रहते हो, आपके बीच में कर्नल, ब्रिगेडियर ऐसे लोग रहते हैं। सो योर पर्सनालिटी भाई बहुत अच्छी हो जाएगी, इन्वायरमेंट जो मिलेगा ना बहुत बढ़िया। वहां पे भी मेरे दोस्त लोग बता रहे हैं कि जो भी बोलते हैं ना यहाँ पे कि आप सीडीएस नहीं दे सकते हो, आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते हो, जैसा वो बोलेंगे आप ऐसे जाने नहीं देंगे हम, तो उनकी वहां पे हाँ में हाँ मिला दो। एंड मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी है मेरी कि वहां पे जैसे आप ज्वाइनिंग ले लेते हो उसके बाद मेरे दोस्त लोग खुद सीडीएस देने जा रहे हैं और एफकेट दे रहे हैं। एंड सारे जितने भी एग्जाम उतने में मिल रही है, ट्रेनिंग के टाइम पे भी छुट्टी मिल रही है, बताओ। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी छोड़ रहे हो आप लोग।
सो अब आते हैं मेनली क्या, इंटरव्यू प्रोसेस। दो प्रोसेस हो गए एग्जीक्यूटिव में। मैं बता दूं आपको, एग्जीक्यूटिव की जो क्राइटेरिया है उसमें हाइट में 172 प्लस होनी चाहिए फॉर मेल्स एंड फीमेल 162.5 प्लस होनी चाहिए। बट और सेम ही है, कम्युनिकेशन नॉर्मल चाहिए एंड ग्रेजुएशन चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब लोगों का डाउट आता है भैया मेरी एनसीसी है नहीं है तो मैं नहीं, तो इसमें एनसीसी वाले और नॉन एनसीसी सब अप्लाई कर सकते हैं, थारा भाई भी कर सकता है। सो मैं यही बोलूंगा कि डाउट में नहीं रहना है, जो भी आपको डाउट हो रहा हो वो आप कमेंट में करो, और मेरे आप देख लोगे ना जैसे ही, तो जो भी कमेंट करता है कोई भी उसको डाउट हो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। एंड अब आ जाते हैं अपन क्या पे, अब आपके आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, इंटरव्यू के प्रोसेस पे। सो इंटरव्यू में क्या होने वाला है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में क्या होता है भैया, इंटरव्यू में क्या होता होगा, क्या होता है इंटरव्यू में, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। देखो नॉर्मल आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, एंड कम्युनिकेशन के बाद जो आती है ना आपकी अपीयरेंस आती है, आप क्या पहन के जा रहे हो, अपीयरेंस आती है। और इसके बाद आती है आपके प्रीवियस जो है वो एक्सपीरियंसेस आते हैं। बस इनके इर्द गिर्द ही आपका पूरा इंटरव्यू चलता है। सो आपको ये बेसिक सा मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा होता है। बाकी का आपको मैं बता दूं तो आपको मैं बता दूं तो इसमें मेनली क्या होता है मैं इधर बता देता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले जो होता है ना, रिलायंस जीसीएस हो ईपीजी हो, इसमें पहले पीएटी टेस्ट होता है जो कि बहुत नॉर्मल रहता है। लॉजिकल रीजनिंग होती है, बेसिक कम्युनिकेशन इंग्लिश होती है, एंड बहुत ही मैथ बिल्कुल बेसिक, और कंप्यूटर भी बेसिक रहता है। इसकी टेंशन आपको आपसे हो जाएगा। अगर आप आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो देन आप ये निकाल लोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एंड सेकेंड थिंग जो आती है, इसके अराउंड 5 डेज बाद आपको एक क्या आएगा, पीईटी देने के बाद आएगा इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्स्ट डे, एक होता है फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे होता है। सो फर्स्ट डे में क्या होता है, देखो मैं बता दूं, फर्स्ट डे में क्या होता है, फर्स्ट डे में आपका होता है सबसे पहले जीडी राउंड। देन फर्स्ट डे में ही आपके होते हैं पूरा टेट प्रोसेस, पूरा मतलब जो एसएसबी में रहता है ना वो टेट रहते हैं 8 में से एक जो है वो ब्लैंक रहता है, एंड 7 जो है वो आपको पिक्चर दिखाई, टाइमिंग देते हैं वो 4 मिनट एंड 15 सेकेंड फॉर काय के लिए, परसेप्शन के लिए। एंड इसमें होती है क्या, मैं एक पेज ले लेता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 20 WAT। आप ये देख लेना, नॉर्मल लेते हैं, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप बिल्कुल अगर छोटी मोटी प्रैक्टिस भी कर रहे हो देन आप एक क्लियर कर लोगे। 20 WAT होती है इसमें, एंड 10 SRT होती हैं, 3 सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होते हैं, आप समझ जाना इसको, डिस्क्रिप्शन होता है। एंड इसके बाद जो आता है ना वो होता है क्या, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, ये भी आपके लिए मेन चीज है। सो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में 3 चीजें पूछते हैं, वो 3 चीजों में क्या आ जाता है, एक तो फ्रेंड क्या सोचते हैं आपके बारे में, एंड आप खुद क्या सोचते हो, स्वयं क्या सोचते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग आती है क्या, कि आपके मम्मी पापा पापा फैमिली क्या सोचती है आपके बारे में। थर्ड आता है आपके टीचर क्या सोचते हैं। ऐसा ही रहता है इनका जो PIQ होता है ना, PIQ वो कुछ ऐसे ही रहता है। एंड आपको एक चीज और बता दूं, जो भी ये लिखने का पोर्शन है आपको ये पहले ही से रट के जाना है पूरा, और जो 8वीं जो स्टोरी है वो भी आपको पूरी रट के पहले ही से आपको माइंड में बिल्कुल फ्रेम करके जानी है, क्योंकि वहां पे आपको ब्लैंक में कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी लिखी होंगी आपने, तो आपको कुछ नहीं आएगा, कोई ना आइडिया आएंगे। सो ये जो ब्लैंक वाली स्टोरी आपको रट के जानी है बस। डे 1 जो है वो समाप्त हुआ। अगर आप जीडी में बाहर हुए देन आपको साइक्रोमेट्रिक टेस्ट देने को नहीं मिलेगा, सीधे मैं बता रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हो। आपका जीडी राउंड होगा सुबह सुबह मॉर्निंग में, अगर आपने वो नहीं निकाल पाए देन आप रिजेक्टेड हो, रिजेक्ट, ठीक है, आया समझ में। साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, अब आपका चेक इन हो जाएगा, एंड अगले सुबह आपको 7 से 8 बजे बुलाया जाएगा। एंड उसके बाद होगा मेन फंक्शन, उसके बाद मेन चीज है क्या आखिर का, उसके बाद होगा सबसे मेन चीज क्या है, पैनल। भाई ये जो है ना खतरनाक है, जो ये बोले
वैसे में हाँ भरना है। कुछ भी अपने तरफ से एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है कि मैं आर्मी ज्वाइन करता चाहता हूँ, मैं आर्मी में अगर मैं मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, ऐसा है वैसा है। कह देना कि मैं न्यूट्रल जो है ना, बीच वाला जवाब देना हमेशा। बीच वाले जो रहते हैं कि आप एग्जाम देने जाओगे, वो पूछते हैं आपको एग्जाम देने के लिए नहीं जाना, नहीं जाने दिया जाएगा, तो आपको बोलना ओके सर, ठीक है सर, वैसे भी मेरे पास एक अटेम्प्ट बचा है, बाकी कुछ नहीं है, तो ऐसे में हाँ भरना है, ठीक है। एंड कुछ भी आप बोल सकते हो अपने तरफ से, बस उनकी हाँ में हाँ भरना है। एंड बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भैया मेरे सीडीएस कैसे दूंगा, मैं सीपीयू कैसे दूंगा, एफ कैट कैसे दूंगा। तो दोस्त, मेरे दोस्त खुद जीसीएस में हैं और वो जा रहे हैं देने के लिए, सो आप भी जाओगे, क्योंकि वो बीच ट्रेनिंग में जा रहे हैं। आप सोचो, जो इंसान बीच ट्रेनिंग में जा सकता है, वो भाई उनको इतना थोड़ा ना रहता होगा कि बिल्कुल बांध के रखा है, बांध के नहीं रखते, बहुत अच्छी एडवेंचरस जॉब है। एंड इसके बाद पैनल इंटरव्यू में बिल्कुल नॉर्मल कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं वो। प्रीवियस जो मैंने बेसिक बताया थे, बेसिक फंडामेंटल वो सीखे थे। एंड जैसे पैनल आपका होगा, इसके बाद आप जाओगे चेयरमैन के पास। चेयरमैन के पास जाओगे, सिर्फ चेयरमैन इंटरव्यू बोलते हैं, बोलने का है, लेकिन डायरेक्टर इंटरव्यू बोलते हैं, पर चेयरमैन इंटरव्यू जो भी बोल सकते हैं वो आप देख लेना। सो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ शक्ल दिखाते हैं, वो पूछेगा कहाँ से हो, आपको इसका पता कैसे लगा, बस जाओ। मतलब यहाँ पे फाइनल हो जाता है आपका सिलेक्शन कि आपका हो गया है, बस पैनल में आप डिसाइड हो जाता है आपका कि फाइनल हो चुका है। एंड इसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहता है, सीधा डॉक्यूमेंटेशन होता है। और आपका फिजिकल अभी वो ले नहीं रहे, और इस बार जो वैकेंसी है वो भी बढ़ा दी है उनने, पहले 60 रहती थी, अब 100 कर दी है, और क्या पता इस साल और ज्यादा बढ़ जाए। एंड वहां पे आपकी साइजिंग होगी, साइज माइज लेंगे वो, एंड आपको घर भेज देंगे। अब जो मैं बात बताने वाला था वो है क्या आखिरकार। सो वो बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आप ये सुन के बहुत खुश होने वाले हो। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब होगा कंपटीशन कुछ नया। अब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है अप्रैल जून के समथिंग आता है, एग्जीक्यूटिव का ईपीजी का भी आया हुआ है, सो आप वो अभी भर सकते हो। एंड जो एग्जीक्यूटिव था उसमें था 3.75 एलपीए, एलपीए। एंड वो एलपीए अब वो कहाँ पहुंच गया आपको पता है? वो अब बढ़ा के उन्होंने कर दिया 5.75। वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए भाई। एडवेंचरस बहुत बढ़िया है, मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं, एंड वो बता रहे हैं कि उनकी जो जॉब है ना वो बहुत ही एडवेंचरस है। माउंटेनिंग करा रहे हैं, अब फिजिकल का अलग पैसे दे रहे हैं, फिजिकल आप निकालो वो अलग दे रहे हैं। एंड अब तो ये बढ़ा दिया, और मेरे दोस्त का 6 महीने बाद ही, 6 मंथ बाद उसका एग्जाम हुआ, और उसका वो एग्जाम सबका निकलता है, वो बता रहा था कि जो है ना वो 7.25 पे पहुंच जाता है 1 साल के अंदर। कहीं मिलेगी आपको आपकी मनपसंद जॉब, एडवेंचर, आपके लिए जिम वगैरह के लिए खुद पैसे देना, फिजिक के लिए खुद पैसे देती है, और आपकी जो लाइफ स्टाइल भी अच्छी करती है, ग्रोथ भी आपकी है, एडवेंचर्स भी है, आपका जो अपीयरेंस है वो भी है, आपको जैसा एनवायरमेंट चाहिए वो भी है। आप क्या चाहोगे, आप बताओ, इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? अगर आप आर्मी में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, कुछ भी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो आर्मी वाले बंदे हैं और जो भी आर्मी वर्दी से प्यार रखते हैं, वो आई थिंक दूसरा ऑप्शन इसमें जा सकते हैं, इसमें वो खुश रह सकते हैं, और ग्रोथ भी अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुश तो रह लेगा बंदा, और अपना करेगा ना, तो वो एक टाइम पे एक टॉप कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, जीसीएस। सो वो एक हायर पोजीशन पे भी जा सकता है। सो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। एंड कुछ भी आपको अदर डाउट लगता है तो आप बेफिक्री से आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपका भाई, थारा भाई, आपका जरूर बताएगा आपको जो भी चीज होगी। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रह गया होगा। और ये सबसे बड़ी बात आपके लिए ये रहने वाली है कि आपका ये देखो 7.25 समझ रहे हो आप, और 2 साल बाद, इसके 1 साल का है, 2 साल बाद आपकी 2 लाख या 3 लाख और बढ़ जाएगी। ये एग्जीक्यूटिव की बता, ईपीजी पता है, ईपीजी तो स्टार्ट ही होती है, ईपीजी कितने से होती है पता है? ईपीजी अकेला स्टार्ट होता है 7 to 9 एलपीए से। अब आप देख सकते हो ये इतने से होती है, और 1 साल बाद 12 एलपीए होती है, 15 पे बंदे कमा रहे हैं एलपीए में। तो आप सोचो ना भाई, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और आप एक्सक्यूज बना रहे हो कि अरे नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भाई एक्सक्यूज बनाने वाले एक्सक्यूज बनाएंगे, तुम चुपचाप अपना तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, करो, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपको ये देना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, बाकी का इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं ये आपकी चीज आप पे ही छोड़ देता हूँ। मेरा, मैं देखता हूँ, मैं अपनी चीजें कर रहा हूँ, मैं अपना मतलब लेता हूँ क्या, मैं अपनी जो चीजें हैं वो संभालता हूँ खुद, आप अपनी चीजें खुद संभालो। एंड आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपको अगर और भी कोई नई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर करके बताओ। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।